भारतीय जासूस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। कुलभूषण यादव का नेटवर्क भी पाकिस्तान में सरगर्म रहा और कुलभूषण यादव को पकड़ा भी गया। और इसमें पाकिस्तान के अंदर जो जासूस होते हैं, जो हमले करते हैं, उसमें अमूमी तौर पर पाकिस्तान से अंदर से भी लोग मुलविस होते हैं और साथ साथ बैरूनी सरजमीन जो पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक की है, बिलखुसूस ईरान की और फिर साथ साथ अफगानिस्तान की, वो भी इस्तेमाल होती है। फिर दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर भारतीय जासूस आते कैसे हैं और फिर पाकिस्तान की क्या एजेंसियां या पाकिस्तान के इदारे इतने कमज़ोर हैं कि इन जासूसों को आने से पहले ही इनको रोक दें? नहीं, देखें, बात ये कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, ग्राउंड रियलिटी ये कि पाकिस्तान हिंदुस्तान जो है 70 सालों से दो दुश्मन देश ममालिक हैं। बार्डरें हमारी मिली हुई है, एक दूसरे के खिलाफ हम प्रॉक्सी वार भी लड़ते हैं, इंटेलिजेंस वार भी लड़ते हैं। हमारे जासूस वहाँ है, उनके जासूस यहाँ है, उनकी जेलों में हमारे कैदी, हमारे जेलों में उनके कैदी। ये कोई अचंभे की बात नहीं है। अचंभे की बात यह कि इसमें जो है कुछ जो हमारे अंदर से लोग उनके सहूलतकार बनते हैं, हमारे अंदर से मीर जाफ़र, मीर सादिक उनके लिए खिड़कियाँ खोलते हैं, हमारे हमसायों में बैठे कुछ ममालिक उनके सहूलतकार बनते हैं। इंडिया हमारा दुश्मन है, ज़ाहिर है, उससे हम ये तवक्को तो नहीं रखेंगे कि वो हमारे लिए अब्दुल-सत्तार एदी भेज दे, वो हमारे लिए ठीक है ना वहाँ से तोहफ़े ताइब भेजे। इंडिया ज़ाहिर दुश्मन है, वो आपके लिए जासूस भेजेगा और हम भी इंडिया में भेजते हैं जासूस। लेकिन बात ये कि हामिद अंसारी जो है, इसकी कहानी थोड़ी डिफरेंट है। ये जासूस, इसके ऊपर अगरचे फ़ौजी अदालत ने इनके ऊपर जासूस डिक्लेयर किया, इनके लिए 3 साल की सज़ा दी, लेकिन ये आते ही पकड़ा गया। 2012 में ये आ गया कोहाट में, और आते ही जिस रात इसने होटल में कमरा लिया था कोहाट के, हमजा के नाम से, नाम उसने तब्दील किया था, जाली डॉक्यूमेंट थे। ये आया था बेसिकली दिल्ली से अफ़गानिस्तान जलालाबाद से ये गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हो गया, और वहाँ पे उन्होंने एक फ़र्ज़ी कहानी बनाई कि किसी खातून के साथ पाकिस्तानी इनके रिलेशनशिप थे, शादी करना चाहता था, मुसलमान था, इधर आ गए, ये सारी कहानी। लेकिन फ़ौजी अदालत ने 3 साल इनको कैद दी, चूँकि इनके जो है फ़ौजी अदालत की उसमें भी कि ये अमली तौर पे कहीं तखरीबकारी में मुलविस नहीं था, या इनको मौका नहीं मिला तखरीबकारी करने का। ये जैसे ही आ गया, जिस रात इसने होटल में कमरा लिया था, दूसरे दिन ये पकड़ा गया। तो इस वजह से इसको, इनकी सज़ा पूरी हो गई, इसको छोड़ा गया। तो मैं भी इस तरह के जब कैदियों को छोड़ा जाता है तो वहाँ से भी रिलीज़ होते हैं कैदी, पाकिस्तान से रिलीज होते हैं। लेकिन चलें, ये तो हामिद अंसारी का एक डिफरेंट और इंडिविजुअल केस हो गया कि ठीक है, उनको मौका नहीं मिला। इससे पहले आप ये भी कह चुके हैं कि दोनों तरफ से प्रॉक्सी वार तो दुनिया में लड़ी ही जाती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो धमाके हो जाते हैं या पाकिस्तान के अंदर इस तरह कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, इससे ये तासुर उभरता है, लोग ये समझते हैं हमारे यहाँ जब भी कभी धमाका होता है कहते हैं जी रहा इसमें मुलव्वस है, तो इसका मतलब तो ये होगा फिर हम लोग सही तरह से उनको जवाब नहीं दे रहे। देखिए, हम कम कहते हैं, वो ज़्यादा कहते हैं। आप अगर इंडिया में कहते हैं किसी को सर में भी दर्द हो तो वो कहते हैं आईएसआई मुलव्वस है। वहाँ कबूतर आती है, कहते हैं उसके पीछे आईएसआई है। वहाँ पे मामूली पहले ताउन की बीमारी फैली हिंदुस्तान में, कहा इसके पीछे आईएसआई है। जाली नोट मार्केट में आया, कहा इसके पीछे आईएसआई है। मामूली भी उनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा आईएसआई फोबिया बहुत ज़्यादा है, और आईएसआई हर उसमें, बल्कि बहुत मामूली चीज़ों में उसके ऊँट जो राजस्थान से ऊँट गए पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करके ऊँट, वहाँ पे उन्होंने उस ऊँट को बाकायदा तौर पे सज़ा दी, उसकी जेल हुई और उसकी निगहदाश्त के लिए 11 पुलिस को मुकर्रर किया कि ये ऊँट पाकिस्तान से आईएसआई ने भेजा है राजस्थान में। तो उनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा ये इल्ज़ामात की सियासत है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन है और उनकी जो वार है वो जहरीली ज़्यादा है। हम तो वहाँ पे, पाकिस्तान एक पुरामुन मुल्क है, पाकिस्तान ये चाहता है कि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात हो। अच्छा, इसमें एक और बात जो है वो कुलभूषण यादव का जो नेटवर्क है, जाहिर सी बात है वो पकड़ा गया, बड़े अरसे के बाद पकड़ा गया और बड़ी तखरीबकारियाँ भी की, उसने इकरार भी किया, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में उन्होंने बहुत ज़्यादा बदअमनी कार्रवाइयाँ भी की, और इसके लिए फिर पाकिस्तान की जो ईरान का जो मुल्क है, पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क ईरान, उसकी सरजमीन इस्तेमाल हुई है। तो ऐसे नेटवर्कों के बारे में आप क्या कहते हैं कि हमने, ठीक है, दोनों तरफ से हम भी जिस तरह यूज़ करते हैं वो भी करते हैं? तो इसमें एक बात मैं आपको उसकी इस्लाह या उसको दुरुस्त करना चाहूँगा कि दुनिया में जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जैसे KGB थी या मोसाद है या CIA है या हमारी जो एजेंसी है, इनमें बुनियादी तौर पे एजेंसीज़ का काम ये होता है कि आप मालूमात को इकट्ठा करके अपने मुल्क लेकर आए। सही। लेकिन राह जो है उनकी जो है ना, वो ऑपरेशनल है ज़्यादा, वो ये करती है, वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी करती है। हमारी एजेंसी हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के वो अटेम्प्ट नहीं करती है, मसलन वहाँ धमाके नहीं करती है, अब पब्लिक मकामात पे लोगों को नहीं मारती, वहाँ इस तरह की तहरीकें नहीं चलाती है। हमारी एजेंसी वहाँ पे क्या करेगी, वो जाएगी वहाँ पे उनके जो पाकिस्तान मुखालिफ राज और इस तरह की चीज़ें वो लेकर आएगी, इंडिया क्या कर रहा है, इस तरह मालूमात, जस्ट मालूमात। लेकिन उनके तो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में तखरीबकारी में, दवाकों में, इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस है जो गैर कानूनी और इनलीगल है।
जो कुलभूषण यादव है, हामिद अंसारी को छोड़ दिया गया, तो क्या कुलभूषण यादव को भी छोड़ दिया जाएगा? नहीं, कुलभूषण यादव को तो नहीं छोड़ेंगे। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। कुलभूषण तो जाहिर है उनको बहुत, हमारे लिए एक बहुत बड़ा केस है कुलभूषण, आलमी अदालत में इसको हम लेकर गए, वहाँ पे इस पे बात हो गई। इसको तो अगर कोई बहुत बड़ी डील होती है कि मतलब, चूँकि हमारे कोई ऐसा जासूस या कोई ऐसी पर्सनैलिटी उनकी जेल में नहीं जो इसकी रिंग की हो, ये दुनियाई इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा केस है कि इस रिंग का जो है ना, कर्नल रिंग का हाजिर सर्विस ऑफिसर किसी इंटेलिजेंस का पकड़ा जाता है। हमारे भी है, लेकिन छोटे मोटे एजेंट हमारे पकड़े जाते हैं। साहब एक बात और है, पाकिस्तान तो हमेशा हम देखते हैं कि पाकिस्तान तो बहुत रियायत करता है, उनके लोगों को छोड़ देता है, कैदियों को छोड़ देता है और बड़ी अच्छी खुराक देता है, मुलाकात करवा दी कुलभूषण से। लेकिन इंडिया का रवैया पाकिस्तान से हमेशा अच्छा नहीं रहता। अभी देखें, पाकिस्तान के एक जो आर्मी से कुछ कर्नल, गालिबन उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनको इंडिया में पकड़ा गया या उनको मार दिया गया, कुछ इस तरह की खबरें हैं। लेकिन दूसरी तरफ से हमारे यहाँ देखिए, उस कर्नल को उन्होंने नेपाल बुला दिया। वो रिटायर कर्नल था, हाजिर सर्विस नहीं था ना, उसके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। नेपाल चूँकि उनके इंडिया और नेपाल की बॉर्डर लगती है, और वहाँ पे नेपाल में जितनी भी वो असल हुकूमत वहाँ पे, अगर आप सही बात बताएं तो वो इंडिया की है, इंडिया का उसमें बहुत ज़्यादा असर रसूख है। तो वो उसको फ़रेब दे के किसी नौकरी के झांसे में डाल के वहाँ पर लेकर गए, उसको वहाँ से उन्होंने अगवा कर दिया।